तारीकी के परवानों का इल्म की शमा पर हमला। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामर में लड़कियों के 13 स्कूल तबाह कर दिए। 12 को आग लगाई, 1 को बारूद से उड़ा दिया। पुलिस वतन दुश्मनों की तलाश में जुट गई। पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड के फंड रोक दिए गए। लेडी रीडिंग खैबर टीचिंग अस्पताल के करोड़ों के वाजबात। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंतजामिया ने भी सर्विस मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। मरीजों को परेशानी का सामना। साजी के लिए सलाह मशवरे। इमरान की जेर सदारत आज भी इजलास होगा। MQM का वफ्द कप्तान से मिलने इस्लामाबाद रवाना। खालिद मकबूल, आबिर खान और फैसल सब्जवारी शामिल। ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस का कौमी असेंबली में मुश्तरका उम्मीदवार उतारने का ऐलान। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग का उम्मीदवार होगा। स्पीकर पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर MMA से लिया जाएगा। 16 रुकनी कमेटी आज नाम फाइनल करेगी। NA 131 पर वोटों की दोबारा गिनती केस की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अफसर को तलब कर रखा है। हल्के से साद रफीक ने इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज किया है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस समाअत के लिए मुकर्रर। खुसूसी अदालत 20 अगस्त को समाअत करेगी। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। फंसे पाकिस्तानियों को 6 अगस्त से पहले वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। शाहीन एयरलाइंस के मालिक को लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिया। जहाज की हालत से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। अमेरिका की तोता चश्मी डूम और खत्म किया, मगर पाकिस्तान की फौजी इमदाद भी कम कर दी। 75 करोड़ से 15 करोड़ डॉलर का बिल मंजूर कर लिया। भारत पर मेहरबानियां, हथियारों की खरीद और फरोख्त की पाबंदियों में नरमी। दिल्ली सरकार रूस से अरबों के मिसाइल खरीदने की तैयारी करने लगी। कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में 2 नौजवान शहीद कर दिए। गुज़श्ता रोज कपवाड़ा में भी 2 अफराद शहीद किए गए थे। जिले भर में हड़ताल। कौन शहरियों को उठाकर गायब कर रहा है? लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का सवाल। अतीकुर रहमान को बाजियाब करा के 30 अगस्त को पेश करने का हुक्म। हुकूमत सिंध IG और DG रेंजर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। महकमा तालीम कराची का मरकजी दफ्तर यरगमाल बन गया। एंटी करप्शन समेत मुख्तलिफ महकमे काबिज हो गए। मुतादिद खतूत लिखने के बावजूद कोई हल ना निकला। कराची के असातिज़ा का रिकॉर्ड जाया होने का खदशा। फ्रांस में पाकिस्तानी ठेकेदार अपने ही भाइयों का खून चूसने में मसरूफ। कम उजरत सहूलियात का फुकदान मेहनत कशों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। यमन के शहर हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद अफवाज की मुबैना बमबारी। 26 अफराद जाबहक, दर्जनों जख्मी हो गए। इत्तेहादी अफवाज ने बमबारी से इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। तल कर दी गई है। एक दफा फिर आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों को सेहत इंसाफ कार्ड फंड ना मिलने के बायस जरूरतमंद मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। पेशावर समेत सूबा भर के बेशतर सरकारी और निजी अस्पतालों में सेहत इंसाफ कार्ड के करोड़ों रुपए के फंड्स रुकने से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। खैबर टीचिंग अस्पताल के 1 माह के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाए जात हैं, जिस पर अस्पताल में सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। अगर आपके पास पैसे न हो या वो बकाया आपको नहीं मिल रहे हैं, जो कि स्टेट लाइफ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट स्टेट लाइफ को दिए हैं, स्टेट लाइफ वाले हमें रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी बर वक्त हॉस्पिटल्स को पेमेंट नहीं करेगी तो वक्त बेवक्त सर्विसेज फिर डिसकंटिन्यू होने का खतरा है। हम इस कोशिश में होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको पेमेंट करे। महकमा सेहत की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को सारी पेमेंट एडवांस में की गई है। महकमा सेहत की इंश्योरेंस कंपनी पर तमाम जिम्मेदारी डालने का जवाब लेने इंश्योरेंस कंपनी पहुंचे तो उनका जवाब कुछ यूं था। मैं उनका क्लेम आपको दिखा भी सकता हूँ कि क्लेम में इतनी गलतियाँ करते हैं। उनके RMO साइन नहीं करते, वो खुद
खुद भी साइन नहीं करते। क्लेम हम तैयार कर लेते हैं, हमारे जो उधर HFO बैठे होते हैं वो क्लेम तैयार कर लेते हैं, फिर इनके पास रख लेते हैं। काम उनका होता है काम, लेकिन करते हम हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए सेहत इंसाफ कार्ड मंसूबे के जिम्मेदारों की नाअहली की वजह से ये मंसूबा नाकाम होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। कैमरामैन अब्बास अली के साथ आसिफ शहजाद, आज न्यूज़ पेशावर। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। आसिफ शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ शहजाद, बताइएगा क्या नाअहली नजर आई है, जिस तरह से आप अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से सेहत कार्ड नहीं मिल सके हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ आने वाले लोगों को? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से एक निहायत अच्छा मनसूबा गरीब आवाम के लिए सेहत का पेश किया गया था, जिसमें लाखों खानदान जो थे इससे मुस्तफीद हो रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अस्पतालों में जो है वो फंड जो है वो मौजूद नहीं है, वो फंड नहीं दिए जा रहे। इस वक्त पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल के 1 माह के 3 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो बंद किए गए हैं, जिस पर जो है अस्पताल ने सेहत इंसाफ कार्ड के तहत जो इलाज मुआवजे की सहूलत है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। जबकि इसके साथ साथ जो लेडी रिंग अस्पताल और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि अगर इसी तरह फंड जो है करोड़ों रुपए में बनते रहे तो फिर हम जो है ये सर्विस जो है मुअत्तल कर देंगे। इस हवाले से जब हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो है तमाम फंड जो इंश्योरेंस कंपनियों को दे दिए गए हैं। लेकिन आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब ने इमरान खान को 7 अगस्त को तलब कर लिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा सबा रानी। सबा रानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 7 अगस्त को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल केस में जो है तलब कर लिया है। ये हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का था, जो इन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों में कोहाट, मर्दान, दीर, कमराट, बडग्राम और इस तरह दीगर जो जगह है वहाँ पर जाने के लिए इस्तेमाल किया था। मजमूई तौर पर 74 घंटे बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया था, जिससे कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। तहम इनको जो है तो इंतखाबात से पहले भी तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि वो इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, इस वजह से उन्होंने माजरत कर ली थी तब आने से। तहम अब जो है तो नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 7 अगस्त को जो है इमरान खान को दोबारा तलब किया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएं कि हुकूमत साजी के लिए नंबर्स गेम जारी है और इसी सिलसिले में MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इस्लामाबाद रवाना हो चुका है। वफ्द बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करेगा। इसकी तफसीलात जान लेते हैं। राना तारिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बनी गाला जो है वो तमाम तर सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। अगर PTI की बात करें, ऐसे में यहाँ से MQM के रहनुमा रवाना वहाँ पहुँच रहे हैं। इस्लामाबाद में बनी गाला पर मुलाकात होगी इमरान खान से। क्या मौजू रहेगा बहस का? जी बिल्कुल, जब से इंतखाबात हुए हैं बनी गाला जो है इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। वफाक और KP के पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से तवील मशावरती अमल जो है वो जारी है। अपोजिशन जमातों आज़ाद अरकान की भी मुलाकातों का सिलसिला जो है इमरान खान से जारी है। आज MQM का वफ़द जो है वो कराची से बनी गाला इस वक्त रवाना है और कुछ ही देर के बाद वो बनी गाला पहुँच जाएगा। सिंध में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से और वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से तवील मशावरती होगी। उसमें तमाम मामला जो हैं वो तय किए जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 रुकनी वफ़द की क़यादत कर रहा है, जिसमें फैसल सब्ज़वारी हैं और आमिर खान हैं। आज उनकी जानिब से मुतालबात भी पेश किए जाएंगे कि हुकूमत में हमारे क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स होंगे, जो मरकज़ में हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ देंगे। जबकि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनने जा रहा है सिंध असम्बली में, उसके हवाले से भी तवील जो है मशावरत होगी। ताहम अभी पंजाब और KP के में हुकूमत साजी के हवाले से अभी मशावरती अमल जारी है। किसी का नाम भी हतमी तौर पर फाइनल नहीं किया गया और मरकज़ में भी काबीना के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों के मुस्तकबिल के एक्शन प्लान के लिए 16 रुकनी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। एहतजाजी प्रोग्राम और इत्तेहाद के ज़ाब्ता-ए-कार तय किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA और दीगर अपोजिशन जमातों का एक्शन प्लान
16 रुकनी कमेटी की बैठक स्पीकर हाउस में होगी, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा के लाए अमल के हवाले से टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय किए जाएंगे। एक्शन कमेटी के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार लाने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून, स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी, डिप्टी स्पीकर के लिए MMA का उम्मीदवार लाने पर पहले इत्तफाक हो चुका है। अहम खबर है आपको बताएं, लाहौर के NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त इमरान खान के वकील की अदम पेशी के बाइस कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस पर बात करेंगे। तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान, कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्या बताएंगे मजीद आप कार्रवाई के हवाले से? जी, जस्टिस महमूद जी शेख ने इस केस की समाअत की है और इमरान खान के जो वकील है उनकी अदम पेशी के बाद समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। फैसल रफीक के वकील का कहना है कि वोटों की गिनती NA 131 की दोबारा के लिए दरखास्त दी गई थी। उनका कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इससे कबल जो है वो उनकी दरखास्त पर फैसला किया था और उनके 630 की लीड जो है वो रह गई थी। दोबारा की दरखास्त की गई थी, लेकिन उस दरखास्त पे अमल दरामद नहीं किया गया, मंजूर की गई, उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लिहाजा इस दरखास्त को मंजूर करते हुए दोबारा से जो है वो वोटों की गिनती का हुक्म दिया जाए, जिस पर ठीक है। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत 20 होगी। हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत केस की समाअत करेगी।